अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बागी सितारे। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खान और मेरे साथ आज मौजूद हैं अजमल राहील साहब। अस्सलाम वालेकुम, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट। सर, हमने लास्ट एपिसोड में यहाँ तक बात की थी कि एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री और इल्म अदाद क्या चीज़ है। तो आपने उसमें बताया था कि घर होते हैं एस्ट्रोलॉजी में और उसके हिसाब से आप जायचा बनाते हैं। तो घर बेसिकली क्या चीज़ होती है, मतलब ले मैन के लिए आप क्या बताएंगे कि इसको आप डिस्क्राइब किस तरह करेंगे? मरीम, अब तो लेमैन कोई नहीं रहा। अब लोग इसमें आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, घरों को भी समझते हैं। घर वो है, जैसे हमारा जो पहला घर है वो एरीज कहलाता है, बुर्ज हमल, जो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक होता है। ठीक है। तो ये पहला घर आ गया। दूसरा टॉरस आ गया। तीसरा आपका जेमिनी आ गया, फिर कैंसर आ गया, फिर आपके बाद कैंसर के बाद लियो, विर्गो, लिब्रा, उसके बाद लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, और फिर कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, और लास्ट जो 12वां घर है वो पाइसिस का। तो ये 12 घर है। और जिस दिन आप पैदा हुई, ठीक है, से आप अगर पैदा हुई हैं अप्रैल में, तो उस वक्त आपका जो पहला घर होगा ना, वहाँ पे सन होगा। ठीक है। असेंडेंट आपका वो होगा। और यहाँ पे मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग जो आपके साथ एस्ट्रोलॉजी करेंगे, वो बात करेंगे, वो हम जो मर्द हजरात हैं उनके मेल जो हैं उनके हम सन पोजीशन से और उसको बनाएंगे, और जो फीमेल है उनकी मून पोजीशन से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप अगर इस 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान पे हैं, तो आपका जो ज़ोडिएक साइन जो होगा ना वो एरीज होगा। और अगर आप 21 अप्रैल से 20 मई तक है तो आप टॉरियन है, टॉरस। तो उस दिन फिर आपने, वो तो सन की पोजीशन आ गई, उस वक्त आपने देखना है कि मून कौन से घर में है, वीनस कौन से घर में है, और मरकरी कौन से घर में है, और मार्स, सैटर्न, राहु और जुपिटर। सही। अच्छा, अब ये 9 सियारे हैं और इनके ये 12 घर किस तरह आते हैं, ठीक है, उनकी पोजीशनिंग देखते हैं कि सैटर्न जो है ना सबसे बड़ा लॉर्ड है, जो आपका मेजर आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है। सही। ठीक है, वो 2.5 साल में वो घर चेंज करता है। अच्छा। 30 डिग्री, यानी कि 12 को अगर तकसीम करें 180 पे, तो 30 डिग्री का एक घर बन जाता है। तो ट्रैवल, ये जो 30 डिग्री ट्रैवल करता है सैटर्न, ये 2.5 साल में करता है। और राहु वो 1.5 साल में, जुपिटर 13 माह में, और मार्स 3 माह 2 माह, और इसी तरह वीनस और मरकरी 28 दिनों में, सन भी है 30 दिनों में, मून जो है ना सबसे जो रैपिड पोजीशन, जो इमीडिएट हमने पोजीशन देखनी है वो मून पोजीशन देखते हैं, वो 53 घंटे में घर चेंज करता है। ठीक है ना। तो ये जो 12 घर है ना, तो ये 12 घर की सारी ये गेम है, और यही मूवमेंट है, इसी तरह सारा मूवमेंट चलती है। तो ये बेसिकली अगर हम जैसा, वरना हम लोगों को तो होता है ना कि मेरा स्टार ये है, तो हम लोग उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स देख रहे होते हैं। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि इतने सारे सियारे हैं, उनके सबका देखना होता है। तो बेसिकली एक स्टार का साइन देख के तो आप नहीं किसी को फिर जज कर सकते ना, या उसकी पर्सनालिटी को। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने मरियम, बड़ा ये लोग अक्सर वो प्रोग्राम भी करेंगे, ये प्रोग्राम कि ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ठीक है। ये जो बात हम करेंगे ना वो जनरलाइज करेंगे, ज़रूरी नहीं कि अगर आप एरीज हैं तो एरीज के आप पे वो सारी बातें लागू होगी, ठीक है। उस पर वो नज़दीक देखें, मैं अगर आपका मून नेगेटिव है जनरली आजकल, और वहाँ पे आपके जो ओरिजिनल हॉरोस्कोप है उसमें उसको ट्राइन है, पॉजिटिव है, तो वो आप वहाँ पे तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगी, आप तो पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा प्लस माइनस रहेगा। अगर आपने अपने बारे में जो कंसर्न बंदा आता है, वो उसका अपना जब हॉरोस्कोप बनेगा, तो वो एग्जैक्ट आपको बताएगा। जो हम जनरल बताएंगे ना, वो एक मतलब 100 बंदों में से 80 बंदों पे वो फिट आएगा, 20 पे नहीं फिट आएगा। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा आपको मार्जिन देना पड़ता है, ठीक है। वो और फिर ये जो 12 घर है ना, सैटर्न के 2 घर हैं, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, ठीक है। उसके बाद जुपिटर के 2 घर हैं, वो पाइसिस और सैजिटेरियस, ठीक है। और उसके सैटर्न का एक्वेरियस और कैप्रिकॉन, इसका जुपिटर का सैजिटेरियस और
अपना पाइसिस, उसके बाद मार्स आ जाता है। मार्स का जो घर है वो एरीज है और स्कॉर्पियो। मून का घर जो है ना वो है उसका कैंसर, वीनस का टॉरस, ठीक है ना। तो उसका जेमिनी, उसका क्या लें मरकरी का। तो जब स्यारा अपने घर में होगा तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आगे फिर आ जाता है कि आप मसलन आप क्लास में पढ़ रही हैं तो कोई एक सहेली बड़ी दोस्त है, एक सहेली आपकी दुश्मन है। अगर वो सहेली आपके पॉजिटिव घर में बैठी हुई तो आपके हक में होगी, अगर वो आपके दुश्मन के घर में जाके बैठेगी तो वो आपके खिलाफ ही बोलेगी। तो ये इसी तरह जब सारे नेगेटिव घर में होंगे तो आपका वो नेगेटिव रोल प्ले करेंगे, और जब पॉजिटिव होंगे तो वो पॉजिटिव। ये बेसिकली चेंज होते रहते हैं ओवर द टाइम पीरियड। ये अल्लाह ताला ने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि डेस्टिनी आपकी इसी तरह ही पैदा होंगे, इसी तरह बेसिकली जिस तरह लाइफ है आपकी कभी ऊंच नीच आती रहती है, तो वो बेसिकली वो यही चीज़ है कि आपके स्टार्स जो हैं वो कभी नेगेटिव उसमें होते हैं और कभी पॉजिटिव में होते हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना कि जी ये आपका ये मुश्किल पीरियड मैं 2 महीने में गुजार दूंगा और ये मुझे इतने पैसे दें, सब फ्रॉड होता है। फ्रॉड होता है। ये कोई एक चीज़ है, फिक्स डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, वो जो मैंने कार वाली बात एग्जांपल दी थी आपको पिछले प्रोग्राम में, उसको में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं और आसानियाँ पैदा। जैसे कुछ लोग सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, इस तरह भी करते हैं कि आप इतना ये चीज़ सदके में दे दें, या स्पेसिफाई कर देते हैं कि जी चीनी दे दें या बकरा दे दें या ये गोश्त दे दें, तो वो भी मेरे ख्याल से वो नहीं, मैं इस पर भी बड़ा रिसर्च की है। अच्छा। मैंने ये इल्म 2004-05 में सीखा। उसके बाद लॉन्च मैंने एक्सपेरिमेंट्स स्टोन पे भी किया, सदकात पे भी किया, हम लोग ने इस पर काफ़ी रिसर्च की और उस पर फिर जाके एक रिजल्ट पे पहुँचते हैं। अल्लाह ताला ने सदकात ऐसे नहीं बनाए। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली जैसे चीज़ का कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पानी रूढ़ी पे डालेंगे तो बदबू आएगी, और वही पानी अगर आप गुलाब के क्यारी में डालेंगे तो खुशबू आएगी। सदकात भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर आप सही सदकात देंगे तो उसका फ़ायदा होगा। अच्छा। अगर आप गलत देंगे, गलत जगह पे देंगे तो उसका नुकसान होगा। अच्छा। अगर आपका मार्स नेगेटिव हुआ है, अब सदकात किस चीज़ का देना है ये भी एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। मार्स नेगेटिव है तो मार्स डील करता है लाल रंग को, तो लाल रंग की जो चीज़ें मसलन आपने वो मंगल वाला दिन, मार्स का दिन मंगल है, मंगल वाले दिन गोश्त हाथ लगा के वीराने में फेंकना है, ठीक है, या नहर में फेंकना है, वो आपका वो सदका बनता है। या लाल कपड़ा किसी को दे देना, ठीक है, या कोई लाल चीज़, लाल दाल, मतलब क्योंकि आप उसको रिलेट कर रहे हैं स्टार साइन से कि जो आपका नेगेटिव जा रहा है उसमें। इसी तरह मून नेगेटिव है तो मून डील करता है, उसका रंग सफ़ेद है और जुम्मा उसका दिन बनता है, तो आप दूध किसी गरीब बच्चे को दें तो आप इसमें वो सदकात बनते हैं। एक चीज़ बता दूँ, हमेशा पैसे ना दें, हमेशा आप दें रिज़्क दें, कमोडिटी दें। मैं बताता हूँ इसकी पीछे क्या, अल्लाह ताला ने रिज़्क अपने हाथ में रखा हो, ठीक है ना। रिज़्क जब अल्लाह ने इसलिए रखा हो कि अगर आपके पास हो ना तो आपने तो यही कहना है कि मैं इसको दूंगी, इसको नहीं दूंगी, लेकिन अल्लाह ताला तो हर बंदे को पहुँचाता है, किसको नहीं पहुँचाता। जब आप रिज़्क बांटते हैं ना तो अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा इसने मेरे बाजू बनने की कोशिश की, मेरा काम किया, तो अल्लाह ताला कभी किसी का सामान नहीं रखते। कहते अच्छा फरिश्तों जाओ, इसने अगर आज ये काम किया इसको 100 गुना दे दो, 10 गुना दे दो। ये मेरा आजमूदा नुस्खा है, अगर किसी की मैंने 500 रुपये मदद की, मुझे उसके रिटर्न 100 गुना मिला ज़रूर है। तो अल्लाह ताला के साथ तजारत करें, अल्लाह ताला के साथ दें, कभी भी वो तजारत फेल नहीं होगी। बट जितने जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो बताते नहीं, लेकिन वो अंदर से उनकी वो एक चल रहा होता है सिस्टम, तो तभी तो वो इतना उनको अल्लाह ताला ने एम्पायर खड़ी की होती है। तो इसलिए ना ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये बने, ये देने वाले लेने वाले ना बने। जब आप देंगे ना तो एक तो आपको तो खुशी होगी कि आप अल्लाह ताला ने आपको चुना है देने के लिए, ठीक है ना। तो देंगे तो अल्लाह ताला कभी आपकी खाली नहीं रखेगा। हाँ, बिल्कुल बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, ये नेटल और ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? हाँ, जब आप पैदा हुई वो जो फिक्स डेस्टिनी थी जो मैंने बताई पहले, वो आपका नेटल हॉरोस्कोप होगा जिस दिन आप पैदा हुए। और ट्रांजिट ये है कि वो सारे घूम रहे हैं, वो हॉरोस्कोप रख के
आपने उस पर जो करंट पोजीशन है वो डाल देनी है, ठीक है। वो फिर आपकी वो करंट पोजीशन को बताएगा। ट्रांजिट हमेशा करंट पोजीशन बताता है। सही। और जो नेटल कार उसको वो आपकी डेस्टिनी पूरी जो फिक्स होती है, जो क्या आप लेके आए उसको आप उसमें क्या अच्छी बुरी चीज़ें, वो आजकल किस मौसम में ये अच्छी आएगी, किस पीरियड में बुरी आएंगी, वो ट्रांजिट बताता है। सही। अच्छा, अब जो आप कहते थे कि बच्चों के जिस तरह आप देख सकते हैं कि उनका माइंड कहाँ पे है, तो बच्चों के किस एज में आप मतलब बच्चा हुआ है तो उसका आप किस एज में जाके आप उसको रीड कर सकते हैं? देखिए, इसमें न्यूमरोलॉजी का भी रोल आता है कि जब आप बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम भी, एस्ट्रोलॉजी में भी उसका नाम भी ऐसा होना चाहिए। अगर वो फ़र्ज़ करें उसका मार्स स्ट्रॉन्ग है तो आप उसका नाम गुस्से वाला रख देंगे तो वो और गुस्सा करेगा, नाम ठंडा रखना पड़ेगा। तो इससे वो एक चार्ट हम कभी नेक्स्ट जिक्र करेंगे कि जो बच्चा पैदा उसका नाम इस रूप से शुरू हो, तो वो उसका भी अफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। और बच्चे का जो होता है ना वो एप्टीट्यूड, मतलब सबसे पहले तो उसका देखना चाहिए कि इसका जिस्म का कमज़ोर हिस्सा कौन सा। अगर राहु आपके 7वें में 8वें में या 5वें बैठे तो बच्चे को पेट के मसाइल बहुत तंग करेंगे। ठीक है, तो जब भी वो रोए ये करें उसकी कंसल्टेशन आपने पेट की देनी। अगर दूसरे या तीसरे घर में राहु बैठा या केतु बैठा तो उसको ENT के कान के प्रॉब्लम आएगी, सेंसिटिव होंगे, वो सेंसिटिव होंगे, कान दर्द होगा, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। ये इस तरह मुख्तलिफ बीमारियाँ वो बच्चे को। फिर उसका सबसे स्ट्रॉन्ग स्यारा कौन सा बैठा है वही उसका प्रोफेशन होगा। अब आप उसका प्रोफेशन है आर्ट्स है, आप उसको डॉक्टर बना रहे हो, वो उसमें उस तरह एक्सेल ठीक है ना। अब वो उसने तो वही फिर जनरल प्रैक्टिशनर बन जाना, एक लेजी किस्म का बंदा जब। लेकिन जब आप उसको उसके एक्चुअल, अगर उसका मरकरी इतना स्ट्रॉन्ग बैठा है और साथ तो वो कामयाब होगा अकाउंटेंसी में, ठीक है। अगर उसका सैटर्न टॉरस में बैठा है बहुत अच्छा मार्केटिंग में होगा, फिनांस में होगा, ठीक है। अगर उसका मार्स स्कॉर्पियो में बहुत अच्छा बैंकर होगा, बहुत अच्छा आर्मी का ऑफिसर होगा, बहुत अच्छा वो वर्दी वाला ऑफिसर होगा, बहुत अच्छा डॉक्टर सर्जन होगा। बेसिकली अगर आप उसको पहले से ही बच्चे को रीड कर सकेंगे तो आप उसकी उसी तरह से तरबियत भी कर सकेंगे, आप उसका शुरू से ही उसकी एक पाथ और उसमें हेल्प कर सकते हैं। और कौन से रिश्ते उसके ज़्यादा करीब खुश रहता है, कौन से रिश्ते, बाज़ का मतलब बच्चे का सन नेगेटिव है तो उसके वालिद को उसके साथ उलझना नहीं चाहिए, उसके वालिद के साथ कभी नहीं बनेगी। अच्छा, ये भी होता है। वो भी होगी। अगर मून नेगेटिव तो माँ के साथ उसकी नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी उनको काउंसलिंग करनी चाहिए कि माँ जो है ना वो इसके साथ बहुत सोशल रहे, पॉजिटिव रहे, ताकि वो बच्चे की पर्सनालिटी ख़राब ना हो। आप अगर बच्चे को उसके उल्ट के मुताबिक चाहे बच्चे की पर्सनालिटी ख़राब, ठीक है। इसी तरह यानी कि शोबे जो है ना वो डिटरमिन करते हैं कि अच्छा फिर बच्चे को चोट कहाँ लग सकती है, बच्चे को कौन सी चीज़ से अवॉइड करना है, खुराक उसको, मतलब बाद बच्चे जिनका वीनस नेगेटिव है दूध नहीं पीते तो उनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती उसको दूध पिलाने, उसको असर नहीं कर रहा था, तो बेहतर है कि वो बताए कि इसको दूध की बजाय इसको दूध से इस तरह की रिलेटिव ताकत की चीज़ें जैसे इसका ये ग्रोथ बढ़े, ठीक है। और बाद बच्चे दूध बहुत पीने शौकीन हैं और वीनस बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये चीज़ें एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको सही कहा। ये इसी तरह है कि आप किसी बच्चा पैदा होता है थोड़ा बीमार होता है तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं बच्चे को, वो उसको एग्जामिन करता है पाँव से लेकर सर पे, फिर वो उसको वो दवाई लिख देता है, ये करता है। तो सेम चीज़ यही है। नंबर 2, जब आपकी कंपैटिबिलिटी विद योर हस्बैंड और विद योर वाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एट दैट टाइम यू शुड कंसल्ट विद एस्ट्रोलॉजर के वो आप क्या ये बंदा मुझे सूट करेगा, ठीक है। अगर आप मसलन किसी लड़की की प्रपोजल आती है और उसका लड़के का मूड इतना अनफ्लिक्टेड है तो आप उसे कहें ना यार ये ही विल बी नॉट केयरिंग हस्बैंड, इसको अवॉइड कर लें, ठीक है। या अगर दोनों हाई टेम्पर हैं तो हाई टेम्पर है तो ये चीज़ें डिवोर्स की मेन वजह ही बनती है जब आप मेंटली और फिजिकली इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए और फिर हमारे माशरे में कई चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाती, वो कांट एक्सप्रेस विद अदर्स ईच अदर। तो वो चीज़ें एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है कि मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, एक मियाँ बीवी मेरे पास आए तो आपस में उनकी लड़ाई हुई थी, बीवी खामद पे शक कर रही थी, खामद उससे लड़ रहा था,
तो मैंने उनको बिठा के दोनों का जायचा अलग बिठाया। अच्छा। तो उनको बताया, फिर मैंने उसकी मिसेस को बताया कि इसका ये लॉर्ड नेगेटिव हुआ हुआ है और ये बिल्कुल ऑफ है, लिहाजा इस पर शक ना करो, ये फलां महीने में ये ठीक हो जाएगा और ये आपको इस वक्त गलत फहमी का शिकार है। और यकीन करें दे वेटेड और उसके बाद फिर ठीक हो गए। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ा कह लें कि आपको गाइडलाइन सही मिल जाए तो आप बहुत गलत फैसलों से इंसान बच सकते हैं। मुझे मेरे साथ बहुत लोग एसोसिएट होते हैं, वो टेलीफोन कर रहे होते हैं, कहते हैं असल बात वो ये करते थे, आपसे बात करके सुकून सा मिल जाता है, भाई सुकून मिलता है कि मैं आपको समझा देता हूँ कि अभी थोड़ा सा हाथ थोड़ा रखो, काउंसलिंग हो जाती है। काउंसलिंग हो जाती है। कैथारसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द एस्ट्रोलॉजर द ओनली पर्सन हु कैन डू अ कैथारसिस। कैथारसिस अगर किसी का, आप गुस्से में बैठी हैं बड़ी किसी को कुछ बता नहीं सकती, वो अंदर आपके जो है ना इमोशन, आपका दिमाग के सेल फूट रहे थे, वही आप अगर कैथारसिस किसी के साथ डिस्कस कर लें, उसको कहते हैं वॉमिट आउट कर लें, तो आप घंटे में नॉर्मल हो जाती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि आपके अंदर अगर रहता है तो वो और ज़्यादा आपकी ओवरथिंकिंग हो जाती है, डैमेज करता है और ओवरथिंकिंग हो जाती है। मतलब छोटी चीज़ होती है, आप सोच के उसको बहुत बड़ा कर लेते हैं। अभी हम प्रोग्राम करेंगे कि ये हफ्ता कैसे गुजरा और लॉकडाउन के क्या असरात लोगों के घर पे आ रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू अजमल साहब, आपने इतनी डिटेल में हमें सारी चीज़ें बताई और आई होप सो कि हमारे व्यूअर्स को भी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी जो है हमें हेल्प कर सकती है अपने आप को बेहतर करने में, अपने जो हमारे लोग हैं हमारे साथ, हमारी फैमिली है, उसको हम किस तरह से बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं, अपने रिलेशंस को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना तो नीचे नंबर चल रहा होगा, आप उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अजमल साहब से। और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।